हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 1 मेन बुक से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी उसको है ना उसका ब्रीफ समरी समझने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजली वे में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आपको स्टैंडर्ड 11 के जो भी लेक्चर्स वगैरह चाहिए रहेंगे इंग्लिश के, वो आपको ना डिस्क्रिप्शन लिंक्स में वहाँ पे दिख जाएगा। आप वहाँ से प्लेलिस्ट का जो लिंक रहेगा उस पर क्लिक करोगे तो सारी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसका प्लेलिस्ट पहले से ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको थंबनेल पे दिख जाएंगे। खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन राइटर एंड कॉलमनिस्ट। देखो, देखा जाए तो ये चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? खुशवंत सिंह। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडियन भारतीय राइटर में से एक हैं। ही हैज़ रिटन ऑन वेरियस थीम्स एंड इशूज़। बहुत सारे थीम, बहुत सारे नाटक, बहुत सारे इशू के बारे में उन्होंने कई सारे चैप्टर्स वगैरह लिखे हैं, कई किताबें लिखी हैं। इन दिस लेसन ही गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज ग्रैंड मदर who had a long association with him। यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब होता है फोटो फ्रेम जिसको बोलते हैं, और ये लेडी कौन है? उसकी ग्रैंड मदर है, दादी है। ठीक है, तो यहाँ ये लेसन के अंदर जो खुशवंत सिंह है वो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने ग्रैंड मदर के बारे में, जो कि उनके साथ हमेशा बहुत लंबे समय तक रहती थी, कनेक्टेड थी। एसोसिएटेड मतलब होता है कनेक्टेड। द ओल्ड, अब यहाँ पे देखो ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया। द ओल्ड स्टॉट शॉर्ट एंड अ लिटल बेंट ग्रैंड मदर आर क्लैड इन वाइट क्लोथ्स। ठीक है, ये जो बुढ़ी सी थी, थोड़ी छोटी थी, लिटल बेंट थी, जो हल्की सी झुकी हुई थी, वो उनकी जो दादी माँ थी। ठीक है, और वो है ना हमेशा कौन सा कलर का कपड़ा पहनी रहती थी? वाइट कलर के क्लोथ्स को पहनी रहती थी, जो कि किसको शो करता है? काम एंड पीस को शो करता है। ठीक है, शांति का प्रतीक जो होता है वाइट कलर। एंड कीप्स ऑन टेलिंग बीट्स ऑफ हर रोजरी। प्लीज़ याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या पहना था, वो कैसी दिखती थी, वो चीज़ तो इंपॉर्टेंट है। प्लस याद रखना, वो हमेशा वाइट कलर की साड़ी पहने रहती थी, और लगातार वो क्या करती थी? बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो माला जपती थी। मतलब बार बार क्या करती थी? माला को दिन भर मंत्र पढ़ के जपती रहती थी। तो उनका एक डेली एक्टिविटी था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग देयर लॉन्ग स्टे इन विलेज द ग्रैंड मदर यूज टू वेक अप द नरेटर इन द मॉर्निंग एंड अकम्पनीड हिम टू स्कूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर में पूछा भी जाता है। देखो, जब ये लोग हैं ना लंबे समय तक विलेज में रहा करते थे, तो दादी माँ जो है इनकी, खुशवंत सिंह की, यूज टू, तो वो क्या करती थी? नरेटर को सुबह सुबह उठाया करती थी और उनको स्कूल छोड़ने जाया करती थी। ठीक है, She took care of all small things and continued her regular prayers and reading of scriptures। वो जो नरेटर है उनके हर एक छोटी छोटी चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। ठीक है, अपना भी बहुत छोटे छोटे चीज़ का ख्याल रखा करती थी, और वो रेगुलर प्रेयर पढ़ा करती थी, एंड जो स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ वगैरह होते हैं, वो भी पढ़ा करती थी। ऑन द वे बैक होम शी फेड स्ट्रे डॉग्स विथ स्टेल चपातीस। और जैसे ही जो नरेटर है खुशवंत सिंह को स्कूल से छोड़ के आया करती थी वापस, तो रास्ते में जो भी सड़क पे जो भी कुत्ते वगैरह दिखा करते थे, तो उनको क्या करती थी? जो बासी रोटी है वो देती थी खाने के लिए उन लोग को। शिफ्टिंग टू सिटी, अब यहाँ पे देखो चाइल्डहुड एज में ये लोग विलेज पे थे, ठीक है, अब ये सिटी में आ गए। शिफ्टिंग टू सिटी हो मी वॉज अ टर्निंग पॉइंट एज इट इंक्रीज द डिस्टेंसेस इन देयर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो नरेटर हैं वो अपनी दादी माँ को छोड़ के कहाँ पे चले जाते हैं? सिटी एरिया में चले जाते हैं। तो इसी वजह से इनके जो बीच में जो रिश्ता है नरेटर और दादी माँ के बीच में, उसमें थोड़ा गैप आ जाता है। ठीक है, डिस्टेंस आ जाता है, दूरियाँ बढ़ जाती है। नाउ द ऑथर वॉज गोइंग टू द सिटी स्कूल एंड स्टडिंग ऑल मॉडर्न डे सब्जेक्ट। अब जो ऑथर हैं वो नए सिटी में जाके वहाँ पे पढ़ेंगे और नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। द ग्रैंड मदर वॉज नॉट एबल टू हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज। अब इस टाइम जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, वो जो नरेटर हैं, ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उनको उनके पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती हैं। एंड शी फेल्ट डिस्टर्ब एज देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और यहाँ पे देखो, वो जो पढ़ाई नए स्कूल में जो पढ़ाई करने वाले हैं उसके अंदर वो मतलब वो चीज़ को देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो उदास हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो नए स्कूल में जो नरेटर हैं खुशवंत सिंह वो पढ़ने वाले थे, वो स्कूल के अंदर भगवान के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि जो दादी माँ है उनको बहुत उदास कर देता है। द ग्रैंड मदर डिवोटेड हर टाइम इन प्रेइंग, स्पिनिंग एंड फीडिंग स्पैरोज। अंडरलाइन कर लेना कि जो दादी माँ है वो हमेशा जो अपना टाइम है वो या तो प्रेयर करने में लगा देती थी, या तो जो व्हील है उसको स्पिनिंग करने में लगा दिया करती थी, या तो फीडिंग स्पैरोज। फीडिंग मतलब होता है खाना देना। ठीक है, तो जो चिड़ियाँ हैं उनको दाना वगैरह, खाना वगैरह देने में ही बिता दिया करती थी।
She did not get disturbed when the author was leaving for abroad and saw him off maintaining her peace and calm. देखो she did not get disturbed, वो है ना बहुत ज़्यादा परेशान डिस्टर्ब नहीं हुई थी जब जो ऑथर है वो बाहर जाने के लिए निकल रहे थे. एंड saw him off maintaining her peace, वो देख रहे थे देखो अपना जो पीस है उस टाइम पे भी मेंटेन रखी थी एंड काम उस टाइम पे भी क्या कर रही थी जो प्रेयर और रोजी वगैरह बीच से पढ़ रही थी. ठीक है. Seeing her old age, the narrator thought that could be his last meeting with his affectionate grandmother. ठीक है, जिससे प्रभावित है अफेक्शन है. तो यहाँ पे जैसे ही वो मुड़ जब जाते हैं तो मुड़ के अपनी जो दादी माँ है उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लास्ट टाइम अपने दादी माँ से मिलने वाले हैं जिनसे इनका बहुत ज़्यादा लगाव था. क्यों? क्योंकि जो दादी माँ बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो गई थी. मे भी ऐसा हो सकता था कि उनकी डेथ वगैरह हो सकती थी. बट कॉन्ट्रेरी टू हिज थिंकिंग आफ्टर अ स्पैन ऑफ 5 years द ग्रैंड मदर वॉज देयर टू रिसीव हिम. मगर इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है. 5 साल बाद भी जब वापस से ऑथर आते हैं उनसे मिलने के लिए तो वो रिसीव करने के लिए आते हैं उनको. ठीक है. She celebrated her grandson homecoming in an usual way by beating a drum and singing. मतलब यहाँ पे देखो खुशवंत सिंह को ऐसा लग रहा था कि 5 साल बाद अगर मैं आऊँगा तो शायद ही मेरी दादी माँ जिंदा रहे, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है. दादी माँ उनको जाती है ट्रेन के पास वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे वेलकम करने के लिए. और वेलकमिंग कैसे करती है देखो, देते हैं ड्रमिंग वगैरह, मतलब ड्रम बजा के ढोल वगैरह बजवाना और गाना वगैरह करवाना, ये चीज़ वहाँ पे उन्होंने करवाया था. ठीक है. तो जब नरेटर आ रहे थे तो उन्होंने क्या करवाया था, ड्रमिंग करवाया था और सिंगिंग भी करवाया था. लोग गा भी रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे इनके स्वागत का. She had a peaceful end and everyone including Sparrow got aggrieved at the demise of a bold, religious, practical, responsible and loving person. एक दिन ऐसा होता है कि इनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है बीमारी की वजह से और फिर उसके बाद फाइनली इनका जो डेथ हो जाता है और जिसके वजह से देखो जो भी स्पैरोज जिनको ये दाना वगैरह खिलाया करती थी वो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनके डिमाइस मतलब इनके मृत्यु की वजह से बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गए थे. ठीक है. और इनकी जो मम्मी है खुशवंत सिंह की, वो कुछ है ना मतलब ब्रेड्स के टुकड़े वगैरह देते हैं खाने के लिए, पर मगर ये जो स्पैरोज है वो बिना खाए वो क्या कर देते हैं, वो उड़ जाती हैं. इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है. ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, धार्मिक और प्रैक्टिकल थी, रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी वाली पर्सन थी एंड बहुत ही लविंग पर्सन थी. सभी इनको प्यार भी करते थे. कौन? किसको? इनकी दादी माँ को. तो याद रखना जब लास्ट में इनका डिमाइस हो गया था तो स्पैरो है वो भी है ना कोई भी दाना वगैरह या फिर ब्रेड के टुकड़े वगैरह नहीं खाई थी. तो वो भी क्या चीज़ शो कर रही थी, इनके डेथ की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी. तो यहाँ पे जो ब्रीफ समरी है वो चैप्टर का कंप्लीट होता है. इफ़ आपको जो वीडियो समझ आया प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस है वो आपके थंबनेल पे दिख जाए. ठीक है. कीप सपोर्टिंग एवरीवन. थैंक यू. जय हिंद.